ये तय हो चुका था कि 9 महीने का कर्जा इसीलिए दिया गया था कि अप्रैल में जब नई हुकूमत आ जाए तो उसको बड़ी मुद्दत के लिए 3 साल से ज़्यादा के लिए एक बड़ा रकम दी जाए। वो बताएं कि वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जराये का कहना है कि इसहाक डार को वजीर खारजा, औरंगजेब खान को मुशीर खजाना, मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला। रमजान मुबारक में खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत, लेकिन मुनाफाखोरों ने कीमतें बढ़ाकर गरीबों के लिए ये सुन्नत पूरी करना भी मुश्किल कर दिया है। कराची में खजूर की कीमतें सुनकर शहरी मायूस लौटने पर मजबूर हो गए। अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान को वो कर्जा मिले, IMF हमसे ज़्यादा बेचैन है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मिनिस्टर के हद तक वो मिनिस्टर उस तरह से बन नहीं सकते, ना ही सेनेटरशिप वो ले सकते हैं, क्योंकि वो ड्यूल नेशनैलिटी की वजह से वो उनको ड्यूल नेशनैलिटी अपनी छोड़ तो ये तो 100% पहले से तय है कि वो हमें कर्जा देंगे। अब उसके लिए शराइत कुछ पूरी करनी पड़ेंगी और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके बाद आप ये तो कर सकते हैं कि उसको आखिरी प्रोग्राम बना लें, लेकिन अभी तो ले जाना ही पड़ेगा हर हालत में, कोई इस पर दो राय नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मूडीज ने बैंकिंग सेक्टर की जो रेटिंग है उस पे एतमाद का इजहार किया और उसको बेहतर करार दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके क्या असरात होंगे मुल्क की इकॉनमी पे? लेकिन मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें मैं चंद फिगर्स दे दूँ, फिर नताइज कौम और आप खुद निकाल लीजिए। जी जी। 2008 में पहली दफ़े पाकिस्तान में एक बैंकर को वजीर ख़जाना बनाया गया जो हबीब बैंक का प्रेसिडेंट था। उस वक्त तो पोजीशन ये थी कि 1000 अरब रुपए की तमाम बैंकों ने, तिजारती बैंकों ने सरमायाकारी की थी 1000 अरब रुपए की, और जो कर्जे दिए थे वो 3000 अरब रुपए के थे, यानी 3 गुना। आज की सूरत हाल ये है कि हमारे जो सरमायाकारी है वो तो है 21,000 अरब रुपया, और जो कर्जे दिए हैं वो 12,000 है, यानी 9,000 कम है। ये इस्लाम, मैंने सारी दुनिया में टॉप पोजीशंस पे काम किया है, पाकिस्तान में भी किया है, सारी दुनिया में मैं कहूँगा, और पाकिस्तान में आपको 2008 से पहले ये मिसाल नहीं मिलेगी कि बैंकों ने ये तय कर लिया कि हुकूमत को कर्जा देना है, आराम से अगर बैठना है, यानी अगर बजट खसारा बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स, मईशत तबाह होगी, तो फिर बैंकों का फायदा होगा। वो हुकूमत को कर्जे देंगे और आराम से अगर बैठेंगे, सनद तिजारत के लिए नहीं देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पर 21,000 के सरमायाकारी है और अरब की, और 12,000 के कर्जे। सारी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये मूडीज ने है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने तो 10 वर्षों से कह रहा हूँ, और पिछले 1 साल में मैंने 12 दफ़े कहा है कि ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तानी को नींद आती है तो कैसे आती है, मैं आपको बता दूं। देखिए, जब अभी तक तो ये हो रहा है कि एक्सटर्नल डेट जो है उसकी रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है। अब एक साजिश के तहत पाकिस्तान को यहाँ तक ले गए हम कि आप मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग अब करानी पड़ेगी, इसलिए कि बार बार आप कह रहे हैं कि जनाब हमें जो टैक्सों की आमदनी है उसमें FBR की जो आमदनी है सूबों देने के बाद, NFC अवार्ड के बाद हम तो सूद ही अदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब एक घेरा तंग होगा और ये कहा जाएगा एक्सटर्नल डेट तो है, आप जरा इन मुल्की कर्जों को भी रीशेड्यूल कर दें। अगर खुदा न खास्ता ये हुआ, खुदा न खास्ता, तो बैंक्स कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहाँ जाएंगे, आपके जो है एक्सचेंज कंपनीज कहाँ जाएंगी, म्यूचुअल फंड्स कहाँ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जाएगा। ये इतनी खौफनाक बात है जो डिफॉल्ट से 100 टाइम्स ज़्यादा सीरियस है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने इस पिछले 2 वर्षों में 1 दर्जन दफ़े से कहा है कि ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि आप तिजारती बैंक ना दुनिया में कहीं नहीं होता। फिर वही हरकत कर रहे हैं कि फिर अगर आप 2 मरतबा वो ला चुके हैं उसके हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को, PTI भी लेकर आया था 2021 में, 2008 में लेकर आया, उसके बाद से ये तबाही शुरू हुई और अब फिर वही तैयारी हो रही है। तो ये तो न्यू ग्रेट गेम का एक ये भी काइंडली हमें बताइएगा कि मुल्क की इकोनॉमी शैम्बल्स में है और वो नीचे जा रही है, तो बैंक्स इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? और मोडीज की जो ये रेटिंग है, ये भी गालिबन 5 जो टॉप नेशनल बैंक्स हैं उनका जो प्रॉफिट अर्निंग है उसकी बुनियाद के ऊपर हुई है। ये क्या मामला है? ये इसके ऊपर जरा हमें कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए, बड़ा अहम बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, जरा कौम भी सोच ले। 2018 के बाद से आपके भी इल्म में है कि हमारी मईशत तबाह बर्बाद है। यानी 2018 में जब पाकिस्तान के जो है 71 साल हो गए थे, हमारे ऊपर कर्जे थे तमाम मुल्क के ऊपर 30,000 अरब,
अब ये 81,000 अरब हो गए, यानी 5 वर्षों में 30,000 जो कर्जे 71 साल के थे वो 51,000 बढ़ गए। इस दौरान में हुआ क्या, मेरे ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 2018 में बैंकों का प्री टैक्स प्रॉफिट था 242 अरब, और इस साल 23 में होगा ये 1,000 अरब से ज्यादा। मईशत तबाह, कर्जे कई गुना मुल्क पर बढ़ रहे हैं, बजट खसारा बढ़ रहा है, और जो है ना अफरात ज़र बढ़ रहा है, रुपये गिर रहा है, और बैंकों का मुनाफा 18 में 242 अरब, इस साल जो है 1,000 अरब। ये देखिए, यानी कोई मुल्क आपने ऐसा देखा है मईशत तबाह हो, बजट खसारा बढ़े, जिसको आप कहते हैं उम्मुल खबाइस, तमाम बीमारियों की जड़ बजट खसारे से बैंकों का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत और उनमें गठजोड़ हो गया। स्टेट बैंक भी तमाशाई बना हुआ है कि जनाब आप सनत के लिए कर्जे मत दें, तिजारत के लिए मत दें, ज़राअत के लिए मत दें, हुकूमत को कर्जे दे दें, इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आराम से बैठ जाएं। अच्छा नहीं पड़ेगी। सो उसके बाद ही कैन बी सेनेटर और या किसी और बाई इलेक्शन के तहत मिनिस्टर, बट उससे पहले नहीं। सो ये शायद मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने बात ही इस तरह से की कि जी मुझे आप रखें बैकग्राउंड में एज एन एडवाइजरी, मैक्रो इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर आपको एडवाइस करने के लिए। बैंकर तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो समझते हैं तमाम चीज़ों को, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब या तो शायद रिटेन कर लें फाइनेंस को अपने पास, या फिर शमशाद साहिबा जो हैं, जो अभी केयर टेकर में थी हमारी फाइनेंस की, उनको वो एज स्टेट मिनिस्टर टाइप चीज़ ले आएँ और उनसे कराएं जो मिनिस्ट्रियल रोल है, एडवाइजरी कैपेसिटी औरंगजेब साहब करें। मुझे ये फाइनेंस का स्ट्रक्चर लग रहा है जो कि कोई बुरा स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ बिल्कुल, और वो जाहिर है वो भी तो हो सकता है ना कि आप ही हैं मिनिस्टर, लेकिन बस आपका प्रोटोकॉल एग्जैक्टली वो वाला नहीं है। सो वो उस तरह से चल जाएगा। तो चले फाइनेंस के, अब देखें ना, अब तो सबसे अहम मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस की ही डिवीज़न जो है उसको हमने देखना है, और वो किस तरह आगे IMF के पास जाते हैं, वहाँ से बुलावा तो आ गया आपको, मतलब आपने विद इन अ मंथ आपने वहाँ जाना है, आपकी ट्रांस के लिए भी जाना है, और अगली जो है उसकी आपने इनिशियल टॉक्स जो है वो शुरू करनी है, जो कि हमारे ज़हन में कुछ 7-8 बिलियन डॉलर का पैकेज है। सो ये अब सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए आपको लोग बड़े तगड़े चाहिए। सो लग तो ये रहा है कि तगड़े लोग ही हैं फ़िलहाल। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, होपफुली बेहतरी ही आएगी। बात कर लेते हैं थोड़ी पंजाब असेंबली की हद तक। तो वहाँ पे कोई ऐसी वही जो पहले होता रहा है कि एक बड़ी लाहौर सेंट्रिक कैबिनेट है पंजाब की इस दफ़ा। उसके अंदर बहुत सारे जो नून लीग के लोग हैं, जो रिश्तेदार भी हैं, उनको भी इंक्लूड किया है। कुछ आउटसाइडर्स जैसे एक राना सिकंदर हयात हैं, वो एजुकेशन में आए हैं, आशिक किरमानी साहब हैं, वो भी अब हैं मिनिस्टर हैं। उसके अलावा हमारे पंजाब के अंदर पहली दफ़ा एक सिख कम्युनिटी से अरोरा साहब जो हैं वो भी मिनिस्टर बने हैं। तो ये तो चीज़ अच्छी है, लेकिन ये तनकीद भी हो रही है कि जी आपने अपने उसी तरह जो मैं नहीं कह रहा, जो सोशल मीडिया पे के आदत से मजबूर होते हुए आपने अपने फैमिली वालों को नवाजा, जो कि मेरे ख्याल में एक हद तक बात ठीक है, लेकिन इतनी ठीक भी नहीं, क्योंकि और भी काफ़ी लोग हैं। असल में सबसे ज़्यादा तनकीद तो हो रही है ना ख़वातीन जो रिज़र्व सीट्स में आई हैं कि उनका ज़्यादातर का ताल्लुक लाहौर से है। सो अगेन अब ये स्ट्रेटजी की बात है, एक पार्टी अपने आप को कैसे देख रही है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसी में स्ट्रॉन्ग रहना है, या जहाँ पे वीक थे वहाँ से आपने अगले इलेक्शन के लिए किसी लेके आनी है स्ट्रेंथ। सो नून लीग ने तो अपना फैसला दिखा दिया है कि वो क्या चाहते हैं। तो अब ये ठीक साबित होगा नहीं साबित होगा ये अभी कुछ दिनों में पता लग जाएगा। एक मैं इसमें केपी असेंबली का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए, पहला दौरा, और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब उनसे नहीं मिले, उनके भाई थे। अच्छा, अब वो अगेन वो नहीं मिले कि वो एहतजाज कर रहे थे क्योंकि वो इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। अच्छा, बात ये है कि बिल्कुल ठीक है, मैं अली अमीन गंडापुर साहब का आईनी जमहूरी हक है एहतजाज करना, वो बिल्कुल करें, लेकिन एहतजाज करने के तो 1000 तरीके होते हैं। ना मिलना से भी कौन सा किसी को जेल हो गई है, ना